सर, जो तमाशा राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में किया, वैसे तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर देते हैं। लेकिन शायद पहली बार जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद एक स्टर्न एक्शन उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने लिया है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, राहुल की लोकसभा में बोलती बंद ही रहेगी। ये एक्चुअल में हैबिचुअल जो कहते हैं ना कि आदतन अपराधी हैं, झूठ बोलने के आदतन अपराधी हैं। कहां कहां तक इनके झूठ गिनाए जाएं। चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन कब्जा ली थी और हमारे सैनिक पीटे थे डोकलाम में और पूर्वी लद्दाख में। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे ये लोग। एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कि वहां तो 2-4 कौवे मरे हैं, एक आध पेड़ गिरा है और कुछ भी नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया भारत की ताकत को सैल्यूट कर रही थी। उस समय ये कह रहे थे कि मोदी जी बताएं कितने राफेल गिरे हैं। झूठ की तो कोई इंतहा नहीं है ना। तो ये इतने झूठ बोल चुके, चौकीदार चोर, राफेल डील में सौदे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो चौकीदार को चोर मान लिया है। ये झूठ बोला था इन्होंने। बाद में सुप्रीम कोर्ट में 3 बार हलफनामा देना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, आरएसएस और बीजेपी वालों से माफी नहीं मांगूंगा। देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का नहीं होता है, बीजेपी का नहीं होता है, देश का होता है। इस देश की 140-45 करोड़ जनता का होता है। कौन सी संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं ये? इनको तो लगता है ना कि हम तो ऐसे खानदान से हैं कि हमें जरूरत क्या है किसी का सम्मान करने की। और ये जो संवैधानिक संस्थाओं को डिक्लाइन करने का, उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो साख थी, वो गिराने का काम किसने शुरू किया था? इनकी दादी ने किया था। गवर्नर, मुख्यमंत्री उनके दफ्तर के बाहर घंटों घंटों बैठ करके प्रतीक्षा करते थे उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ वो ऐतिहासिक जजमेंट सुनाया जिसमें रायबरेली की सीट को वैकेंट कर दिया गया और उनको अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी प्रधानमंत्री पद से छुट्टी की नौबत आ गई, तो उन्होंने 25 जून 1975 को देश पर इमरजेंसी थोप दी। तो इनके खानदान के कारनामे क्या हैं ये तो सब पूरा देश जानता है। तो ये अगर वहां खड़े होकर के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मेरे सामने गृह मंत्री ने आदेश दिए पुलिस को गोली चलाने के। अंजू जी, ये 66 में संसद के पास प्रदर्शन कर रहे साधु संतों पर गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? निहत्थे साधुओं पर गोली चलाने के आदेश किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुए थे? इंदिरा गांधी के। सिखों का कत्लेआम किसके टाइम में हुआ था? कांग्रेस, राजीव गांधी के, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सेना को भेजा गया था स्वर्ण मंदिर में। हरमंदिर साहब, अकाल तख्त सब ढह गए थे, कुरूप हो गए थे। और आज ये पैलेट गन की बात कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का खुल करके इस्तेमाल होता था। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके समर्थकों की जानकारी के लिए भी, ये मिनिमम एक्शन माना जाता है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। आंसू गैस का गोला छोड़ना, लाठीचार्ज करना, भीड़ को तितर बितर करने के लिए और अराजक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाने से पहले पैलेट गन का इस्तेमाल करना। क्योंकि पैलेट गन से कोई किसी की मौत नहीं होती है, आमतौर पर तो नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा छर्रे वैसे रबड़ की होती है ना, तो रबर के छल्ले अगर छोड़ी जा रही है तो उससे मौत नहीं होती है, उसको
आप अस्पताल ले जाइए, उसका उपचार कराइए, वो ठीक हो जाएगा। एक ऐसा मॉब जो पुलिस वालों पर अटैक कर रहा था, जिसने बैरिकेड तोड़ दिए थे, जिस पर आंसू गैस का कोई असर नहीं दिख रहा था और वो तेजी से संसद की तरफ बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए और कौन सा उपाय होता है? देखिए, जो सुरक्षा कर्मी इनके पूरे परिवार को संरक्षण देता रहा, सुरक्षा देता रहा, बचाता रहा इनकी जान, आप उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को गाली गलौज देने पर आमादा हैं, उन पर आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। और ये सज्जन देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनकी माताजी इनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। उनको लगता है कि जब इनके परनाना, जब इनकी दादी, जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और तीनों ही कैसे प्रधानमंत्री बने हैं, इसकी भी गाथा अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। और ये कौन सा राजनीति के विद्वान हैं, या इन्होंने कौन सा संघर्ष किया है नीचे से, इन्होंने गरीब आदमी की दुख तकलीफें कितनी देखी हैं करीब से, क्योंकि तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। जितने खानदानी चश्मो चराग इस समय दिखाई देते हैं और जो बदजुबानी भी करते हुए दिखाई देते हैं, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, अभिषेक बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, ये सारे ही बदजुबान हैं, सारे अहंकार से भरे हुए हैं। जी। तो राहुल गांधी अगर इस तरह की बातें करते हैं संसद में खड़े होकर के, और संसद के बाहर भी फिर प्रेजेंटेशन दिया और अमित शाह को निशाना बनाया, तो इनकी जो परेशानी है, इनकी जो हताशा, निराशा और कुंठा है, वो समझ में आती है। एक पैटर्न देखने को मिलता है, जब भी उनको किसी मुद्दे पर डिबेट में हिस्सा लेना होता है, वो उस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, पूरे मुद्दे को डिरेल कर देते हैं, कहानियां सुनाने लगते हैं। आप सोचिए ना, आज भी क्या कहानी सुना रहे थे इडियट की, एक लड़की ने ऐसा कहा, अंधभक्त, ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? पूरा मुद्दा उन्होंने डिरेल कर दिया। और फिर जो बातें उनको संसद में कहनी चाहिए, उनको बाहर आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। तो जहां के ये सांसद हैं, वहां के लोगों ने इनको सड़क पर बातें करने के लिए चुना है या संसद में अपनी बातें रखने के लिए चुना है? ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है कि इनका कुल मिलाकर के राजनीतिक चरित्र और अप्रोच कैसी है, लोगों को पता है। और फिर भी अगर चुना है तो फिर झेलें। अब 56 साल की उम्र में किसी के सींग निकल आएंगे तो मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई चमत्कार होगा या कोई अक्ल आएगी। और इनकी जगह कोई भी होता, अगर जनता ने 100 बार ठुकराया है उसको और वो फिर भी जिद पे अड़ा हुआ है, फिर भी वो अपने बालों को झटकता है, बाहां चढ़ाता है, हाफ टी शर्ट की भी डोले सोले दिखाता है, और जब इच्छा होती है जब विदेश जाता है, जब इच्छा होती है पार्लियामेंट जाता है, जब इच्छा होती है पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण देता है, तो वही ऐसा मदमस्त लाइफ किसको मिलती है? पार्टी में कोई जवाबदारी तय करने वाला ही नहीं है, कोई पूछने ही वाला नहीं है कि भैया कितने और लोकसभा चुनाव हारोगे या और कितने विधानसभा चुनाव हारोगे, जब आपको गैरत आएगी, शर्म आएगी और आप ये पोजीशन छोड़ करके अलग खड़े हो जाओगे कि भाई किसी और को देख लो, अब मेरे बस का तो है नहीं। क्योंकि इनको सीरियस पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आती और करने की इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब अपनी माँ के गर्भ से सीख करके आते हैं, सब यहीं सीखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको कौन सिखा सकता है? आप तो ऐसे खानदान से जहां 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, और जिस खानदान के यहाँ प्रधानमंत्री बगल में फाइल दबा करके पहुंचते रहे हैं कि मैडम ये कर दूं क्या, तो जो कुछ देश पहले देखता रहा इनके बारे में, उससे कुछ भी अलग इस समय नहीं देख रहा है।